नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल स्थिति में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में आपको बताने वाले हैं चेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बनाएँगे और असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाने के लिए 6 स्पेशल रूल्स क्या हैं, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कुछ न कुछ यहाँ से ज़रूर अच्छा कुछ सीख के ही जाएँगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस कि असर्टिव सेंटेंस को चेंज करते वक्त हमको कुछ बातों को ध्यान देना है, ठीक है? जैसे कि अगर सेंटेंस में हमको से टू दिख रहा है, ठीक है? तो से टू को हम किस में चेंज कर देते हैं? टिल में चेंज कर देते हैं, ठीक है? इसमें हम चेंज कर देते हैं। अगर हमें सेज टू दिख रहा है, ठीक है ना? ठीक है, सिंगुलर में दिख रहा है, तो इसको किस में चेंज करेंगे? टेल्स में चेंज करेंगे। सेड टू दिख रहा है, इसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है? और यहाँ से एक दो इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा जो आपका स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? से हो गया, सेज हो गया और सेड हो गया। अगर इन सब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है? अगर इन सब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले प्रीपोजिशन टू का यूज होगा, ठीक है? अगर सेज टू के बाद अगर सेज के बाद अगर हमको ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले हमको प्रीपोजिशन टू यहाँ पे यूज करना है। उसी तरीके से सेड में भी हमको प्रीपोजिशन टू को यूज करना है। और वहीं पे ये जो आपको वर्ड दिख रहा है टिल, टेल्स, टोल्ड, इन तीनों के बाद हम प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं करते हैं, ठीक है? ये बातें भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक? और सिर्फ अगर से दिया गया है, से के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तब हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है? इसको सेम ऐसे ही लिख देते हैं। सेज के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो सेज को भी ऐसे ही सेम हम लिख देते हैं। सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो सेड को भी हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक? और डायरेक्ट सेंटेंस में आपका जो कॉमा लगा रहता है और जो आपका क्लोज इन्वर्टेड कॉमा लगा रहता है, इसको हम चेंज करके इसके प्लेस पे हम लिखते हैं दैट असर्टिव सेंटेंसेस में, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है? इसको चलिए हम करके देखते हैं कि कैसे सेज टू हमारा किसमें चेंज होता है? टेल्स में चेंज होता है, ठीक? इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। माय फ्रेंड टेल्स हिम। अब देखिए टेल्स के बाद हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? ये बातें ध्यान दीजिएगा। टेल्स हिम दैट, अब यहाँ पे यू है। यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। दैट ही। अब यहाँ पे क्या है? टेंस। टेंस में हम चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? वो क्या डिसाइड होगा? यहाँ पे देखिए आपका रिपोर्टिंग स्पीच किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा? चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो ही के लिए यहाँ क्या आएगा? इज। ही इज नॉट अ वाइज मैन। अगर आपने अभी तक हमारा जनरल नरेशन का जनरल रूल्स का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो उसको पहले देख लीजिए। तब यहाँ पे आप आइए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ पे हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन तीनों चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन जो है, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है? अगला हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, लिखते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं इसको। दे से। अब देखिए से का यहाँ पे से ही रहने वाला, चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि से के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक? से दैट। और हमारा रिपोर्टिंग स्पीच किस में है? प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी हमारा चेंज नहीं होगा। दैट। अब देखिए वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है? फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? अगर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है रिपोर्टिंग स्पीच में, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो फर्स्ट पर्सन को हम अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन चेंज कर देते हैं। दैट
दे, ठीक है। वी क्या है, प्लूरल है, तो इसकी जगह पे हम दे आएगा। दे आर है तो आर ही रहेगा। दे आर रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है। इसको भी करके देखते हैं। मीना फेड टू, फेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। टोल्ड मी दैट, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, इसके प्लेस पे आ जाएगा दैट योर ब्रदर। योर क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी के लिए क्या आ जाएगा, माई, माई ब्रदर, दैट माई ब्रदर इज है। यहाँ पे टेंस क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इज की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज, वाज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे नोट दिया गया है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। टेल, टेल्स, टोल्ड आर ट्रांजिटिव वर्ब। टेल, टेल्स, टोल्ड, ये जो वर्ब है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। सो ऑलवेज यूज ऑब्जेक्ट आफ्टर देन, इस वजह से टेल, टेल्स, टोल्ड के बाद हम हमेशा क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इस पे भी कभी कभी एरर बन जाता है कि अगर कहीं पे भी आपको टेल, टेल्स, टोल्ड अगर ये वर्ब दिख रहा है और इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है तो वो सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम चेक करते हैं। ही टोल्ड दैट ही वाज राइट। अब यहाँ पे देखिए टोल्ड वर्ड दिख गया, आपको वर्ब दिख गया टोल्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये सेंटेंस क्या है आपका, फॉल्स है, ठीक है, रॉन्ग है। ही सेड दैट ही वाज राइट, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं यूज हुआ है तो ये राइट है, ठीक है। सेड के बाद ऑब्जेक्ट आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ये वाला सेंटेंस आपका क्या है, राइट है। रिया सेड मी दैट सी लिंक्ड दैट मैन। अब देखिए अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया है, ठीक, तो ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा हम प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रीपोजिशन सेट के बाद टू का जो है प्रीपोजिशन नहीं यूज हुआ है, इस वजह से क्या है आपका, ये सेंटेंस आपका फॉल्स है, ठीक है, रॉन्ग है। रिया सेड टू मी दैट सी लिंक दैट मैन, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल भी राइट है, ठीक है। रिया टोल्ड मी दैट सी लिंक्ड दैट मैन, ये वाला भी आपका सेंटेंस राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं अपने हम असर्टिव सेंटेंस के जो 6 स्पेशल रूल्स हैं, उसमें रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 हम पढ़ते हैं। इन रिपोर्टेड स्पीच, अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। इसके लिए हमने नरेशन का पार्ट 1 वीडियो लाया था, 3-4 मिनट का, जिसमें हमने स्पेशली यही बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टर क्या होता है, नरेशन क्या होता है, नरेशन कैसे बना है, स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। 4 मिनट में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया है वहाँ पे, बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तुरंत जाइए, हमने नरेशन की एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, ठीक है। नरेशन फॉर स्पेशल एसएससी नाम की प्लेलिस्ट है, उसको आप चेक करिए। इन रिपोर्टेड स्पीच must is used and must implies a moral action, responsibility, rule, principle, etc. Whereas in indirect speech,
must is used for the same reason, that is there is no change। इसमें आप ये समझिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का यूज हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया गया, इसको जाने थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करिए, ठीक है, उसके बाद हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ये क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर मस्ट, ये आपका जो पूरा सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट दिया गया है और मस्ट का जो मीनिंग निकल रहा है, ठीक है, मस्ट वहाँ पे जो वर्क कर रहा है वो किसी मोरल एक्शन को बता रहा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता रहा हो, या फिर कोई रूल या प्रिंसिपल को बता रहा हो, तब हम उस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस नहीं करते हैं, उसको एट इज इट एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। चलिए इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। ही सेड दैट वन must do one's ड्यूटी। यहाँ पे हम टेंस में भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही हम यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा वाला सेंटेंस बनाते हैं इसको इनडायरेक्ट में। ही सेड, अब देखिए पहले सेंटेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा था, ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। ही सेड दैट वी मस्ट लव आवर कंट्री, ठीक है, प्रोनाउन में भी चेंजेस नहीं करते हैं, जैसे वी है, आवर है, इसमें भी चेंजेस नहीं कर रहे, ठीक है, अब जैसा है वैसा ही हम यहाँ पे लिख देंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। अगर मस्ट का मतलब है किसी मोरल एक्शन से इसका मीनिंग निकल रहा है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता रहा है सेंटेंस आपका, या फिर रूल या प्रिंसिपल को बता रहा है, तो सेंटेंस में कोई भी चेंजेस हम नहीं करेंगे, जैसा है वैसा हम लिख देंगे। तीसरा वाला इनडायरेक्ट में बनाते हैं। टी सेड दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा रूल है, इफ द मीनिंग ऑफ मस्ट इन रिपोर्टेड स्पीच इन प्रेजेंट और फ्यूचर, वेयर एज इन इनडायरेक्ट स्पीच इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू। देखिए अगर सेंटेंस में मस्ट का मतलब किसी मोरल एक्शन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल, प्रिंसिपल से नहीं है, ठीक है, ये सिंपली बता रहा है कि वो प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मस्ट के प्लेस पे हम हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू यूज करते हैं। मस्ट के प्लेस पे चार चीज़ों का यूज करेंगे, ठीक है, हैज टू का यूज करेंगे, हैव टू का, हैड टू का, विल हैव टू का, वुड हैव टू का, ठीक है। अब वहाँ पे डिपेंड करता है कि टेंस कैसा है, टेंस के अकॉर्डिंग हम चारों को यूज करेंगे और मीनिंग के अकॉर्डिंग। पहला वाला जैसे चेंज करते हैं, शी सेड दैट, आई क्या फर्स्ट पर्सन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही, ठीक है। अब यहाँ पे मस्ट का चेंज किस में करेंगे, मस्ट का हैज में कर सकते हैं, नहीं, हैव टू में नहीं, ठीक है, क्यों क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेड है ये बता रहा है कि ये जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो ये आपका, ये भी क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच में किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, तो पास्ट के लिए क्या आएगा, हैड टू आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई फ्यूचर की बात नहीं चल रही है, ये प्रेजेंट की बात चल रही थी, आई मस्ट गो, ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, हैड टू में चेंज करेंगे, ही हैड टू गो, ठीक है। दूसरा वाला इनडायरेक्ट में चेंज करके देखते हैं।
रिया सेड मिल गया ना, मतलब क्या है, ये पास्ट टेंस में है। दैट ही मस्ट, मस्ट किस में होगा, मस्ट आपका चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज होगा। ही हैड टू डू, और दिस का क्या हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रूल में हम बताए थे, ठीक है, जिसमें हमने जनरल रूल, नरेशन के जनरल रूल्स, 3 जनरल रूल्स डिस्कस किए थे। उसी में हमने बताया था कि अदर वर्ड्स को कैसे हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, दैट वर्क, ठीक है। तीसरा वाला चेक करते हैं, इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। टी सेड दैट, सेड मतलब किस में है ये आपका पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। आई मस्ट टू गो मलेशिया नेक्स्ट ईयर, ये जो बात यहाँ पे सेंटेंस में चल रही है, ठीक है, ये जो यहाँ पे सेंटेंस में बात चल रही है, ये फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन आपका रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, पास्ट में है। अगर ये आपका प्रेजेंट में होता तब हम क्या करते, विल हैव टू का यूज कर लेते हैं, ठीक है, इसको कट कर दें। अगर ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होता, सी सेज या सी सेज होता, तो हम क्या करते, विल हैव टू करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पास्ट में है, इस वजह से क्या करेंगे, यहाँ पे वुड का यूज करेंगे, वुड हैव टू, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे वुड हैव टू। चलिए इसको बनाते हैं, चेक करते हैं। सी सेड दैट, और ये आई क्या है, सच पर्सन है, इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन, दैट ही, सी सेड दैट ही, ही तो नहीं आना चाहिए, सी ज़्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक है। दैट सी वुड हैव टू गो टू मलेशिया, मलेशिया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर को भी हमने बताया था कि नेक्स्ट ईयर को किस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर को किस में चेंज करते हैं, द फॉलोइंग ईयर में, द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। तीसरा रूल, इफ अ नाउन इज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ एड्रेस इन रिपोर्टेड स्पीच, देन इन इनडायरेक्ट स्पीच दैट नाउन शुड बी रिटन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर कभी भी आपका रिपोर्टेड स्पीच में नाउन का यूज हो रहा है, ठीक है, और एड्रेस के फॉर्म में आपका यूज हो रहा है, ठीक, जैसे कि कभी कभी बोलते हैं, बोलते वक्त हम नाम भी लेते हैं, जैसे सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे कि यही वाला है, यू आर फुलिश, यू आर फुलिश, जैसे हम किसी को बोले यू आर फुलिश, उसके बाद उसका नाम ले लिए, मुकेश, मुकेश तुम मूर्ख हो, है ना। तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये जो आपका मुकेश, आपका ये जो आपका नाउन दिख रहा है, ठीक है, अ, इसको क्या करेंगे हम, रिपोर्टिंग स्पीच का हम सब ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। इसको करने का जो आपका पहला स्टेप होना चाहिए, इसको हम स्टेप वन, स्टेप वन में आप क्या करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, टी एट टू मुकेश, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर पुलिस, ठीक है। अब ये बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा, अब इसको इनडायरेक्ट में हम आसानी से बना देंगे, ठीक है। टी टोल्ड
मुकेश, मुकेश दैट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ही, और यहाँ क्या है आपका पास्ट टेंस है, तो आर किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में, ही वाज पुलिस। ठीक है, ये आपका चेंज हो गया। इसको चेंज करके देखते हैं, इसको हम डायरेक्ट चेंज करेंगे। ठीक है, प्रभा, स्टिफ नहीं लिखेंगे। ठीक है, सेड टू मुन्ना, तो इसको क्या करेंगे, टोल्ड मुन्ना, टोल्ड मुन्ना दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही वांट है। ठीक, और यहाँ क्या है, पास्ट है, तो वांट क्या हो जाएगा, वांटेड, ही वांटेड टू हेल्प यू। ठीक है, इसको करते हैं, गुड़िया सेड, नितेश, सेड टू नितेश, इसको क्या करेंगे, टोल्ड, टोल्ड नितेश दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टी। अब यहाँ पे पास्ट टेंस है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, लव नहीं होगा, लव को क्या करेंगे हम, चेंज करेंगे। ठीक, इसको बनाएंगे हम पास्ट, टी लव्ड वेरी मच, सी लव्ड, यहाँ पे यू भी है, यू को क्या चेंज करेंगे, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सी लव्ड हिम वेरी मच। नेक्स्ट रूल, if the term of address in the reported speech are ladies and gentlemen, brave sons of motherland, my dear friends, future of the country, little sisters, idiots, hope of the future, etc. is used, then it is converted into indirect speech in this way as, देखिए अगर कभी भी टर्म ऑफ एड्रेस, जैसे कि अभी आपका एक एड्रेस करने का जो है तरीका था कि हम पर्सन का नाम ले रहे थे, जैसे कि अभी पहली वाली, इसके पहली वाली स्लाइड में यहाँ पे क्या कर रहे थे, एड्रेस तो कर रहे थे, जैसे मुकेश को एड्रेस करके हम यहाँ पे कुछ बोल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मुन्ना को एड्रेस करके कुछ हम बोल रहे थे, यहाँ पे नितेश को एड्रेस किए थे। ठीक है, उसी तरीके से जब कभी स्पीच दे रहे हों या फिर कहीं पे हम बोल रहे हों, वहाँ पे हम एड्रेस करें। ठीक, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों, ब्रेव सन्स ऑफ मदरलैंड, आपको यहाँ पे कहीं अगर आपको ऐसा वर्ड दिख जाता है, ब्रेव सन्स ऑफ मदरलैंड, ऐसा कुछ बोल के जो है एड्रेस किया जाता है, या फिर माय डियर फ्रेंड्स बोल के एड्रेस किया जाए, या फिर फ्यूचर ऑफ द कंट्री बोल के एड्रेस किया जाए, या फिर लिटिल सिस्टर्स बोल के एड्रेस किया जाए, इडियट्स, होप ऑफ द फ्यूचर, ये सब बोल के अगर एड्रेस किया जाए, तब इसको कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, चलिए इसको देखते हैं, इसका भी अच्छा खासा तरीका है। सेंटेंस यहाँ पे है, पीटी नेहरू said to the people, friends, here I thank you all, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एड्रेस करते हुए फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस किए वो फ्रेंड्स, हियर आई थैंक यू ऑल, इसको कैसे हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे। ठीक, पीटी नेहरू एड्रेस्ड, क्या करेंगे, एड्रेस्ड यूज करेंगे, एड्रेस्ड द पीपल एज फ्रेंड एंड सेड दैट देयर ही थैंक देम ऑल। ठीक है, इसको एक तरीके से और भी बनाया जा सकता है, इसका एक तरीका और भी है जो कि क्या है, थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा क्या, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए हम उसी तरीकों को यहाँ पे यूज करेंगे। एड्रेसिंग
एड्रेसिंग द पीपल एज फ्रेंड, एड्रेसिंग द पीपल एज फ्रेंड, पीटी नेहरू सेड, पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड, पीटी नेहरू सेड, कहाँ तक हो गया? पीटी नेहरू सेड टू द पीपल, फ्रेंड्स हियर आई थैंक यू ऑल, addressing the people as friends, PT Nehru that said that said that there he uh, he thanked uh, he thanked them all. इसको इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, एड्रेसिंग द पीपल एज फ्रेंड, PT Nehru said that there he thanked them all. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। ठीक, मिस्टेक ये किए हैं कि यहाँ पे क्या है, सेड टू है, जो क्या बताता है कि सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है, और यहाँ पे क्या कर दिए हम, थैंक कर दिए हैं, जो क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे थैंक नहीं होना चाहिए, क्या होगा, थैंक्ड। ठीक है, बाकी सारा सही है। इसको देखते हैं, इसका एक तरीका तो ये है, एक तरीका और बताएंगे। ठीक, द लीडर, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर माई होप। ठीक, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका एक तरीका तो है, द लीडर एड्रेस्ड द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड said that they were his hope। ठीक है, इसको चलिए बना के देखते हैं। एड्रेसिंग 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 द ladies and gentlemen the leader said that said that the leader said that you are my hope। सिर्फ इतना बनाना, ठीक है, said that they were। अब यहाँ पे आपका क्या है, आर है, इसको क्या कर देंगे, यू को हम क्या बना दिए, दे बना दिए। ठीक है, और आर का क्या हो जाएगा, ये वर हो जाएगा, क्योंकि आपका ये पास्ट टेंस में था। द लीडर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, आपका जो डायरेक्ट सेंटेंस है वहाँ पे थोड़ा सा एरर है, द लीडर सेड होना चाहिए था यहाँ पे, इसको सही कर लीजिएगा। द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर माई होप। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सेड है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट टेंस में था, आपका रिपोर्टेड स्पीच ये जो प्रेजेंट में है, इसको भी क्या करेंगे, पास्ट में बना देंगे। तो आर की जगह हम क्या करेंगे, वर यूज करेंगे, वर, दे वर। माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, लीडर, लीडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज होप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रूल, ओ, will, you see, okay, etc are used in reported speech, then it is removed in indirect because removing it does not change meaning of the sentence as। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में ओ यूज होता है, विल, यू सी, ओके, ये सारे अगर आपके वर्ड यूज होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते वक्त ये सारे वर्ड हटा देते हैं, क्योंकि इनको हटाने से मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। इस वजह से क्या करते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसको चलिए बनाते हैं।
शी सेड दैट पंकज शी सेड दैट वेल पंकज। अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे हैं। पंकज को क्या बनाएंगे, बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, पंकज को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है। ठीक, तो पंकज भैया यहाँ पे बनेंगे हमारे क्या, ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और ये सेट भी हटाते हैं। सी टोल्ड पंकज, ठीक है, दैट यू क्या है आपका सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, पंकज, दैट ही, यहाँ पे क्या है, हैव है, और यहाँ पे क्या है आपका पास्ट टेंस। हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड, हैड डन दिस, दिस का क्या हो जाएगा, दैट, दैट वर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 और फाइनल, फाइनल जो है लास्ट आपका रूल है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इफ वर्ड indicating welcome or farewell like good morning, good evening, good night etc are used in reported speech, then in indirect speech it is changed as follows। देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में वेलकम, फेयरवेल, लाइक, गुड, जैसे कि फिर किसी भी अगर जो है रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपके वेलकम या फेयरवेल से संबंधित कोई वर्ड आते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसको कैसे हम चेंज करते हैं उसको हम आपको आगे जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। जैसे गुड मॉर्निंग हो गया, गुड इवनिंग हो गया, गुड नाइट हो गया, इन सबको कैसे चेंज करेंगे। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, इसको स्टेप को पहले समझते हैं उसके बाद चेंज करके देखते हैं। आफ्टर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब के आफ्टर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब यूज बिट, बिट्स, बिट, विश, विशेष, विस्ट एज पर मीनिंग। अब देखिए अगर उसका मीनिंग जैसा भी निकल रहा हो, अगर बिड या बिट्स या फिर बिट, विश, विशेष, विस्ट, जो भी मीनिंग निकल रहा हो उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये सारे वर्ड्स यूज करेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बाद। ठीक, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, आफ्टर दिस यूज ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और ये सारे जो आपको बिट, बिट्स, विश, विशेष, विस्ट दिया गया है इसके बाद हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है, आफ्टर ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब यूज वर्ड लाइक गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। अब देखिए ऑब्जेक्ट की जो आप जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद आपका जो वेलकम या फेयरवेल वर्ड रहेगा जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सारे वर्ड हम यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, आफ्टर दिस यूज, आफ्टर दिस यूज एंड सेड दैट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सेड दैट का यूज करेंगे। ठीक है, एंड सेड दैट इसको यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, माई क्लासमेट सेड टू मी, माई क्लासमेट सेड टू मी गुड मॉर्निंग, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। ठीक है, इसको चलिए इनडायरेक्ट में चेंज करके देखते हैं। ठीक है, माई क्लासमेट, माई क्लासमेट विश्ड, देखिए गुड मॉर्निंग क्या है, विश किया जा रहा है। ठीक है, विश्ड मी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड दैट आई हैड। अब देखिए ये जो यू है ये क्या है, सेकेंड पर्सन है। ठीक है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, आई, और यहाँ पे क्या है आपका पास्ट है तो हैव क्या हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा, आई हैड फिनिश्ड,
फिनिश्ड। अब योर क्या है आपका सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे? माई होमवर्क। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 6 रूल, स्पेशल रूल असर्टिव सेंटेंस का कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 2-3, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको इनडायरेक्ट में बदल चेंज करते हैं। द एम्परर सेड, इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, यहाँ बनाएंगे। द एम्परर सेड दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेड दैट हिज वाइफ, इसका क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। ठीक है, वाज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एंड लेबोरियस। अब देखिए, अगर यहाँ पे एक चीज़ और याद आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में 2 सेंटेंस आपको दिए जाए, ठीक है, 2 असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, तो दोनों असर्टिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनके बीच में हम क्या लगाएंगे? एंड लगा देंगे। ठीक है, एंड से जोड़ के हम दोनों सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, द एम्परर सेड दैट हिज वाइफ वाज ब्यूटीफुल एंड लेबोरियस, ये आपका पहला आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस लिखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एंड लगाएंगे। ठीक है, एंड आई क्या? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? एंड ही विल का क्या हो जाएगा? वुड, ही वुड विजिट द ताजमहल। ताजमहल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये दोनों आपको क्या है? होमवर्क है। इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इनडायरेक्ट क्या बनेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।